आ गया जी फुल मून का टाइम और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ों का टाइम। होली की सेलिब्रेशंस हैं। वर्गों में तो समझ में आ गया एक्लिप्स है। स्पाइसेस साइन में सन भी है, सैटर्न भी है, राहु भी है और नेपट्यून भी है। ये सारी एक्टिविटीज के साथ ये टाइम है स्पिरिचुअल बात का भी। आप खुद को क्लेंस करेंगे, अपने घर को क्लेंस करेंगे। इस बाद आप अपना जर्नल करके एक अच्छी सी हर्बल टी बनाइएगा, उसको पीजिएगा और इत्मीनान से सो जाइएगा। यकीन मानिए इतनी सुकून की नींद पहले आपको कभी नहीं आई होगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आ गया जी फुल मून का टाइम और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजों का टाइम। होली की सेलिब्रेशंस हैं, साथ साथ में कुछ डर भी लग रहा है, धुक धुक भी है क्योंकि एक्लिप्स का भी टाइम है। और इसके साथ साथ में वीनस रेट्रोग्रेड है ही, मरकरी होने वाला है और बहुत सारी प्लैनेटरी एक्टिविटीज चल रही हैं और उसकी बदौलत बहुत कुछ चल रहा है तारामंडल में, बहुत कुछ चल रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। प्लस ये साल जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजिकल ईयर है, ये समाप्ति पर है क्योंकि मेष राशि से बिगिन करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट हमारी बिगिनिंग शुरू होगी। स्पाइसेस में चल रहे हैं इस समय हम, जो कि एंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल ईयर है। तो अब इतनी सारी एनर्जीज के साथ, इतने सारी डेवलपमेंट्स के साथ, इतनी सारी एक्टिविटीज के साथ ये टाइम है स्पिरिचुअल बात का भी। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इस वीडियो में कि ये जो समय है फुल मून का, ये स्पेसिफिकली फुल मून कहाँ है? ये वर्गो में है। अब इसका मतलब कदापि नहीं कि सिर्फ वर्गो वालों के लिए फुल मून है, बाकियों के लिए नहीं। वर्गो एक अर्थ साइन है और उसमें फुल मून आ रहा है। इसके साथ साथ में हमारा होली का त्योहार, अगर आप इंडिया से हैं या इवन बाहर भी रहते हैं, होली मनाते हैं तो जानते हैं। तो 13 तारीख को होलिका दहन वाली होली है और 14 तारीख को धुलंडी, रंगों वाली खेलने वाली होली है और एक्लिप्स भी 14 को है। वेल डिपेंड अगेन करता है कि आप कौन सी कंट्री से देख रहे हो। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम है। इंडिया में 14 तारीख को दिन में है। जब आप होली खेल रहे होंगे तो वो ग्रहण का समय है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये टाइम है एक्लिप्स का भी और ये जो एक्लिप्स है ये टोटल लूनर एक्लिप्स है। ब्लड मून की कैटेगरी में इस एक्लिप्स को डालते हैं हम। और इसका मतलब क्या है कि ब्लड मून साल में 3 बार होता है। जनरली जनरली 2 या 3 बार तो कैटेगरी में आएगा ही आएगा। अभी जो एक्लिप्स है ये 14 तारीख को एक्लिप्स आपको दिखाई देगा। एक्लिप्स का भी आगे आती हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला कब आएगा? सितंबर में आएगा और जो थर्ड आएगा वो मार्च में अगले साल 2026 में आएगा। तो ये भी क्लैरिटी हो गई। जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है तो समझ जाना चाहिए ये ऐसा टाइम होता है जब हम बहुत डरते हैं, हम बहुत घबराते हैं, चीजों से डरते हैं, अनहोनियों से डरते हैं, डिफिकल्टीज से डरते हैं, बुरी को कहते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें तारामंडल में चल रही हैं तो हम उसकी बदौलत अपने आप से कि घर से बाहर नहीं निकलना, प्रेग्नेंट हो तो बाहर नहीं जाना, किसी से कोई मिले तो कुछ खाना नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जिनके साथ हम जीते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे साइंटिफिकली देखी तो बहुत सारी एनर्जीज भी हैं। वर्गों में तो समझ में आ गया एक्लिप्स है। स्पाइसेस साइन में सन भी है, सैटर्न भी है, राहु भी है और नेपट्यून भी है। वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है और मरकरी ये क्लिप्स के बाद रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो जब इतनी सारी एनर्जीज हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि भैया कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। किसका ध्यान रखना जरूरी है उसके बारे में आगे समझते हैं। ऐसे समय में बहुत सारी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजों में रीसेट बटन दबते हैं। अब वर्गो क्योंकि अर्थ साइन है तो स्टेबिलिटी का साइन है। ऐसा साइन है जहां हम समझ सकते हैं कि अर्थिंग नहीं हो तो हमारी लाइफ तितर बितर हो जाए। अब वो चाहे मनी के हिसाब से है, वो कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों पार्ट्स अर्थिंग के साथ आते हैं, तीनों पार्ट रूट चक्र के साथ आते हैं, तीनों पार्ट्स आपकी ग्राउंडिंग के साथ आते हैं। तो इन एरियाज में जब हिलावट हो तो ऑब्वियसली समझ आ जाना चाहिए कि कुछ चीजें हिल सकती हैं। दूसरा, इमोशनली एक्लिप्स टाइम क्या होता है, आपको इंट्यूशन आपकी जगाता है, इमोशनली वेकअप शेकअप करवाता है,
आप बहुत सारी चीजें दिल पे लेते हैं, दिल से समझते हैं, विद द रिजल्ट आप बार बार उस डिप में जाते हैं, इमोशनल डिप में जाते हैं, और वो डिप आपको तंग करता है। बिकॉज अगर आप अंदर से हैप्पी नहीं हो तो बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे, आप हैप्पी नहीं हो सकते। तो ये वो इम्पोर्टेंट टाइम है जब आपको अंदर से वो हैप्पीनेस के लिए ट्रिगर्स चाहिए होंगे, और जो नहीं है काम का उसको बाहर निकालना ही निकालना है। बिकॉज आप नेक्स्ट वाला जो सेशन आ रहा है ना अप्रैल के बाद, आप उनको अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, वरना आप क्या होगा, अगर उनसे भरे रहेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पिरिचुअल बात भी, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगी। ये वाला वो भी टाइम है जब इनर चाइल्ड इश्यूज जो सतह पर नहीं है, जो अंदर दबे हुए हैं सदियों से, सालों से, साल भर साल, वो ट्रिगर होंगे, बाहर निकलेंगे। तो इस वजह से कम्युनिकेशन, अब मर्करी रेट्रोग्रेड इमीडिएटली इसके बाद है, तो कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। वीनस रेट्रोग्रेड है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। इन सब का लेखा जोखा करने के लिए हम इस मून एक्टिविटी को करेंगे। अब की बार दो चीजें बताऊंगी, एक तो एक्टिविटी बताऊंगी, और स्पेसिफिकली ये जो एक्टिविटी मैं बताने जा रही हूँ ये एक्टिविटी होली से भी रिलेटेड है। और मैं चाहूंगी ये एक्टिविटी आप 13 तारीख को करें, बिकॉज उस दिन होलिका दहन है, और इस एक्टिविटी का उसके साथ भी संबंध है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं पुरानी रीति रिवाजों से जो चीजें साइंटिफिकली मुझे समझाती हैं, समझ आती हैं, उनको कैसे आज के दौर में हम इम्प्लीमेंट करके अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी स्पेशली मैंने बिहार से ली है, और वहां पे इसको हर साल किया जाता है। तो मैंने इसको कनेक्ट किया है इस साल की फुल मून के साथ, और साथ साथ में मैंने एक चीज और की है जो कि है स्पिरिचुअल बात। वो कैसे करना है, उसके लिए क्या चीजें चाहिए, तो वो डिटेल्स भी साथ में है। अभी काम करते हैं, हम फटाफट से ले लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। तो मैं काम बताने लगी हूँ आपको। दो लिस्ट हैं, पहली लिस्ट जो हमें फुल मून एक्टिविटी के लिए चाहिए, दूसरी लिस्ट जो हमें स्पिरिचुअल बात के लिए चाहिए। क्योंकि सेम एक जगह लिखी आ रही है, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेके आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी सरसों। पीली सरसों ले सकते हैं, अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो काली सरसों है, आप वो ले सकते हैं। थोड़ी सी चाहिए होगी, इसके साथ साथ कच्ची हल्दी चाहिए होगी। कच्ची हल्दी नहीं है तो पाउडर वाली हल्दी ले लेंगे। अगर आपके पास सरसों नहीं है तो हम बेसन लेंगे, अदरवाइज कोशिश करिएगा सरसों लेने की। अब काली सरसों, पीली सरसों में से कोई भी चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट चाहिए आपको दिया। थर्ड आपको चाहिए एक कैंडल, अगेन व्हाइट कलर की कैंडल होगी, बड़ी कैंडल होगी, कम से कम 6 इंच की, सेज या फिर पालो सांटो। इसके बाद हमें चाहिए असेंशियल ऑयल। असेंशियल ऑयल इनमें से कोई भी एक आप लेंगे, यूकलिप्टस ले सकते हैं, जैस्मीन ले सकते हैं, रोज का ले सकते हैं, लेवेंडर का ले सकते हैं। इनमें से जो भी असेंशियल ऑयल आपके पास हो आप उसको ले लीजिए। अगर नहीं है तो टाइम से मंगवा लीजिएगा, फिर भी नहीं मिलता तो उसके बिना भी चल जाएगा, आप रोज की पेटल्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चाहिए आपको हर्ब्स। अब सूखे हुए हर्ब्स हो सकते हैं, जिसमें रोजमेरी की हर्ब्स हो सकती हैं, गुलाब के सूखे पत्ते हो सकते हैं, लेवेंडर हो सकती है, कामोमील हो सकती है, या कोई भी सूखे फूल, वो फूल जो आपने कलेक्ट किए थे या ड्राई किए, 2 से 3 दिन में आराम से ड्राई हो जाएंगे। ये वीडियो टाइम से पहले आ रही है इसीलिए कि आप उनको इकट्ठा कर लें, तो कोई भी फूल चलेंगे। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा क्रिस्टल, और क्वार्ट्ज कैटेगरी का क्रिस्टल लेंगे, जिसमें कि रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज या सिट्रीन या एमेथिस्ट, इन चारों में से जो भी आपको मिलता है आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हमें चाहिए होगा सी सॉल्ट और मून वाटर। अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है पिछले मंथ का तो वो थोड़ा सा मून वाटर आप लेंगे, और साथ में एक अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक के लिए कोई भी ऐसा म्यूजिक, कोई भी धुन, सिंपल सॉफ्ट म्यूजिक ले सकते हैं, या कोई भी चैंट वाला म्यूजिक ले सकते हैं। मैं कहूंगी सिंपल सॉफ्ट म्यूजिक लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गई दोनों की मिली जुली लिस्ट, यानी आपकी एक्टिविटी की भी लिस्ट और आपकी स्पिरिचुअल बात की भी लिस्ट। मुझे पता है अब आपको मजा आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ अच्छा स्पिरिचुअल बात का बता दें। वेल 2 साल पहले मैंने जब वीडियो डाली थी तो स्पिरिचुअल बात का एक्सप्लेन किया था, फिर भी आपको वहां भी जाकर देखना है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब
इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम भी एक्टिविटी की थी, उससे पिछली बार भी एक्टिविटी की थी। यहीं पॉज करो, चेक करो सब्सक्राइब किया है कि नहीं, नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस पता चलती रहे। और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, वरना कमेंट लिखोगे मैम उस फुल मून पे ये एक्टिविटी की थी, अब चावल का क्या करना है, अब वो क्रिस्टल का क्या करना है, किसका क्या करना है। एटलीस्ट आप वहां पे भटकोगे नहीं और हर बार वो एक्टिविटी सुन लोगे। और भागते दौड़ते शुरू की सुन के बाद में मत पूछना शुरू कर दिया करो कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, जैसे लास्ट वाले फुल मून के लिए आपने स्पेशली कहा था। तो चलिए जी, अब हम करते हैं सबसे पहले 13 तारीख की एक्टिविटी, और ये फुल मून से एक दिन पहले होगी। 13 तारीख को होगी जब की जलाने वाली होली है, यानी वो दिन जिस दिन हम होलिका दहन करते हैं। अगर आपके एरिया में होलिका दहन होता है तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से होगी, अगर नहीं होता तो हम कैंडल का यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ, होलिका दहन से पहले जो एक्टिविटी आपको दिन में करनी है, यानी 13 तारीख को दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, आफ्टरनून, कभी भी। आपको लेनी है सरसों, और सरसों के साथ हल्दी। आपको इनको मिक्सी में दोनों को पीसना है। अगर हल्दी कच्ची नहीं है तो ड्राई हल्दी, सरसों को थोड़ा सा आप तवे पे भून सकते हैं चाहें तो। इन दोनों को आप एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको चला देंगे। चलाने के बाद आप एक चटनी की फॉर्म में, आपके पास उपटन की फॉर्म में ये आ जाएगा। अब इसको आपने अपने पास लेके रखना है। रखने के बाद आपने अपने पैरों में, स्पेशली मैं आपकी फीट की बात कर रही हूँ, आपको अपने पैरों में या फिर अपने हाथों में इसको एज अ उपटन लगाना है। आप एक जगह इत्मीनान से बैठेंगे, जरूरी नहीं बाथरूम में जाके बैठना, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। और जब आप उसको उपटन को लगा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आपकी क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स थी जिन्होंने अभी भी तंग कर रखा है, वेदर रिलेशनशिप वाइज, वेदर खुद की तरफ से, या आपको ऐसा लगता है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे अंदर ये कमी थी, ये कमी थी। जो आप अपनी कमियां गिनाते हो या दुनिया वाले आपके लिए गिनाते हैं, उन कमियों के लिए हर बार आप एक बार उपटन लगाएंगे, आप ये बोलेंगे ये वाली कमी निकाल रही हूँ अपनी लाइफ से, ये कमी आई एम नॉट गुड इनफ निकाल रही हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से निकाल रही हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं, उस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच है, उसको मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से आप अपने हाथों में या पैरों में, आपकी चॉइस है, जहां पे भी आपको लगाना है, तो आप अपने पैरों में, पंजों में लगा सकते हैं या फिर आप अपने हाथों में लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करेंगे एंड इमेजिन करेंगे कि जितनी की सारी नेगेटिविटी थी, वो सब पूरा का पूरा मेरी लाइफ से टाटा बाय बाय कर रहे हैं। उसके बाद आपको उसको रगड़ना है, जैसे उपटन को रगड़ा जाता है, और उसको रगड़ के इकट्ठा करना है। एक छोटी सी बॉल की तरह उस उपटन की गोली बना के रखनी है। आई एम वेरी श्योर आप बहुत सारा नहीं बनाएंगे, मैं पूरी बॉडी के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ आइदर ऑन योर हैंड्स के लिए बोल रही हूँ या सिर्फ ऑन योर फीट के लिए बोल रही हूँ, इसके अलावा नहीं। तो हमने, और उसका भी कारण है, हम ग्राउंडिंग की अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये हाथ और पैर हैं जहां से हम चीजों को या तो ग्रहण करते हैं या फिर हमें छोड़ते हैं। तो ये दो जगह हैं जहां से हम यूज करेंगे छोड़ने के लिए। इकट्ठा किया, उसका एक गोला बनाया, गोला बना के रख दिया एक कागज में लपेट कर। आपको शाम को होलिका दहन के समय जाना है और ये उस होलिका दहन में अर्पित करना है कि अब ये नेगेटिविटी मेरी नहीं है, अब मैं इससे फ्री हो गई हूँ, अब ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है। नाउ आई हैव इवॉल्व आउट ऑफ इट। क्लियर हो गया जी? अब चलिए, तो जब आप होलिका दहन में इसको अर्पण करेंगे, फेंकेंगे नहीं, तो ऐसे में आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज नॉट देयर फॉर यू, यू हैव गिवन इट टू द फायर। जो चीज जलनी थी वो जल गई। होलिका दहन में भी यही हुआ था ना, होलिका क्यों जल गई थी? दैट वाज ऑल फुल ऑफ नेगेटिविटी। और प्रहलाद कैसे बच गए थे? बिकॉज दैट वाज ऑल हिज फेथ इन ऑलमाइटी। तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है। यू विल फील क्लेंस्ड, आपको अच्छा लगेगा, आपको क्लेंस्ड फील करोगे, अपने आप को बेटर फील करोगे और लाइटर फील करोगे। अब उनके लिए जिनके यहाँ पे होलिका दहन नहीं होता, किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है जहां भी है नहीं होता, तो ऐसे में आपको मैंने एक कैंडल बोली थी, आप उस कैंडल पे
अपनी लिमिटिंग बिलीफ लिखेंगे 13 तारीख को, और वो लिखने के बाद वेदर इट इज एंगर, इनसिक्योरिटी, मनी, जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ है वो आप लिखेंगे उस पे। किस चीज से लिख सकते हो आप? एक पेंसिल ले सकते हो, नुकीली पेंसिल, या सेफ्टी पिन से भी आप लिख सकते हो। आपको खाली शब्द लिखने हैं, वर्ड्स लिखने हैं। एंगर है तो, इनसिक्योरिटी है तो, लैक ऑफ मनी है तो, जो भी है, और उसको बर्न करना है आपने 13 तारीख को रात को। वो बर्न करेंगे आप अपने प्रेयर प्लेस पे, ऑल्टर पे, जहां भी आप करते हैं, और आप बोलेंगे ये सारी नेगेटिविटी यहां से जा रही है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू एज पार्ट ऑन 13th। अब मैं आ जाती हूँ 14 तारीख पे, जो स्पिरिचुअल बात। स्पिरिचुअल बात के लिए हम एक्लिप्स, नाउ इंडिया में एक्लिप्स दिन में है, होली खेलेंगे आप सब, आई एम वेरी श्योर, और नहाएंगे भी अच्छे से, रंग भी छुड़वाएंगे। तो ऐसे में आप अगर स्पिरिचुअल बात लेते हैं तो नथिंग लाइक इट। आपने करना क्या है, स्पिरिचुअल बात से पहले आप खुद को क्लेंस करेंगे, अपने घर को क्लेंस करेंगे, सेज, पालो सांटो, जिसके साथ भी करना है, और उसके बाद आप ये स्पिरिचुअल बात लेंगे। आपने अपने लिए एक टब प्रिपेयर करना है। आपने बाथरूम के अंदर उस टब में अच्छा सा पानी डालना है। उस पानी में आपने वो जो मून वाटर था थोड़ा सा वो डालना है। मून वाटर डालने के बाद उसके साथ वो जो आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज, या फिर मैंने कहा रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, इनमें से कोई भी क्रिस्टल है क्वार्ट्ज कैटेगरी का, या सिट्रीन, वो जिस भी फॉर्म में है आपको उस टब में डालना है। अगर टब नहीं है तो हम बाल्टी भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लाइट डिम करेंगे, इसके साथ में आप म्यूजिक चलाएंगे अच्छा सा। वो जो रोज की पेटल्स थी वो आप उसके ऊपर डालेंगे। रोज पेटल्स अगर ड्राइड वाली हर्ब्स हैं वो डालेंगे, और आपकी एसेंशियल ऑयल जौन सा भी है उसकी ड्रॉप्स डालेंगे। ये सब डालने के बाद आप इत्मीनान से, तसल्ली से, अगर टब है तो टब में 15 से 20 मिनट तक बैठेंगे, रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी एंड गेटिंग द एनर्जीज। कहाँ कहाँ की वो जो पॉजिटिविटी है वो सब एनर्जीज को आप अपने साथ संजो रहे हैं। अगर आपके पास टब नहीं है तो ये सेम एक्टिविटी आप बाल्टी में भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब हमने ये की थी तो बहुत से लोगों ने पिक्चर्स भी शेयर की थी, जो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर शेयर करिएगा। तो आपने अगर बकेट में पानी रख के करना है तो आप तब भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा एटलीस्ट वो पानी सर से पैर तक पूरा आपके साथ जाए, अच्छे से जाए। हाथ लेने के बाद आप इत्मीनान से बाहर आएंगे, दिया जलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, किसी भी मेडिटेशन 10 मिनट करना चाहे कर सकते हैं। 14 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नलिंग के लिए। प्लीज 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 भूलना नहीं, जर्नल जरूर करना। आपको इतने अमेजिंग डाउनलोड्स होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जिस रास्ते अपना अगला साल बनाना चाहते हो उसके बारे में लिख सकते हो। आपके अंदर जो बातें सोच रहे हो वो लिख सकते हो। आप इसको फ्री फ्लो में लिखना। पास्ट को निकालना है वो लिख सकते हो, प्रेजेंट के बारे में कुछ लिखना है वो लिख सकते हो, फ्यूचर को कैसे प्लान करना है वो लिख सकते हो। आपकी श्रद्धा है, बट अगर आप जर्नल करोगे तो आप खुद कहोगे कि मैम मजा आ गया। इसके बाद आप अपना जर्नल करके एक अच्छी सी हर्बल टी बनाइएगा, उसको पीजिएगा और इत्मीनान से सो जाइएगा। यकीन मानिए इतनी सुकून की नींद पहले आपको कभी नहीं आई होगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। बहुत सारे लोगों ने पहले भी किया है, उनको बहुत आनंद आया है। अब सवाल हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का, क्या हमें दोनों करनी है? वेल, चॉइस इज योर्स। आप 13 की कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 13 वाली नहीं कर सकते हैं तो आप 14 की कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें मैंने एक स्पिरिचुअल बात की है और एक मैंने आपको उपटन वाली बात की है। दोनों में से जो भी कर पाए। अब अगला सवाल, हम 13 तारीख वाली एक्टिविटी क्या 14 को कर सकते हैं? आप डेफिनेटली वो 14 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। क्या हम दोनों एक्टिविटीज सेम डे कर सकते हैं? आपकी ऑप्शन है, आप दोनों एक्टिविटी सेम डे करना चाहते हैं, आप सेम डे भी कर सकते हैं। दोनों में से क्या हम एक ही करें तो चलेगा? तो कौन सी करें? हाँ जी, आप दोनों में से एक भी करेंगे तो भी चलेगा, दौड़ेगा रादर कहना चाहिए। कौन सी करें अगेन आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि आप कुछ चीजों से अभी भी भरे हुए हैं, भारी हैं, निकालना चाह रहे हैं, लेटिंग गो वाली एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो जरूर करिएगा, बहुत पावरफुल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं एवरीथिंग इज गुड, बट क्योंकि एक्लिप्स की एनर्जी है तो स्पिरिचुअल बात लेना चाहिए कि नहीं, तो आप स्पिरिचुअल बात वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं।
चलो जी, ये भी हो गया। अब अगला सवाल ये है कि अगर हमारे पास क्रिस्टल्स नहीं है तो क्या करें? आप एक्टिविटी बिना क्रिस्टल के कर सकते हैं। अगला सवाल, अगर हमारे पास ये हर्ब्स और एसेंशियल ऑयल्स नहीं है तो क्या करें? तो आप इसके बिना भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, चाय एक नॉर्मल चाय भी बन सकती है और वही चाय एक मसाला चाय भी बन सकती है। वो अदरक और इलायची वाली चाय भी बन सकती है, या सिर्फ अदरक काली मिर्च वाली चाय भी बन सकती है। तो चाय में हम एडेड जब कोई गुण डालते हैं तो उसकी एक इंटेंसिटी अलग होती है और उसके कहते हैं ना हीलिंग बेनिफिट्स अलग होते हैं। इसी तरह जब भी आप हर्ब्स या एसेंशियल ऑयल्स या क्रिस्टल्स ऐड करते हैं तो उसकी एक हीलिंग अलग अलग तरीके से हीलिंग एबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं और हमें उससे बेटर फील होता है। अब क्रिस्टल जब हमने यूज कर लिया मैम, तो उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअल बात में हमने ले लिया, क्या इसके बाद हम उस क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वहां से बाहर निकालना है, उसको क्लेंस और चार्ज करना है और फिर यूज कर सकते हैं। क्लेंजिंग आप कभी भी कर पाएंगे, चार्जिंग के लिए फिलहाल आपको सेलेनाइट प्लेट यूज करनी होगी बिकॉज एक्लिप्स का टाइम है। अगला क्वेश्चन, क्या हम ऐसे टाइम में मून वाटर चार्ज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, नहीं। अभी आपको वेट करना होगा बिकॉज ये कंड्यूसिव टाइम नहीं है मून वाटर चार्ज करने का। एक्लिप्स की हैवी एनर्जीज होती हैं और ऐसे में मून वाटर चार्ज नहीं करना चाहिए। तो क्या मूनलाइट में क्रिस्टल्स चार्ज कर सकते हैं? नहीं, आपको इस मंथ में इस समय क्रिस्टल्स चार्ज नहीं करने, यानी फुल मून पर क्रिस्टल्स चार्ज नहीं करने। कहाँ करना है? सेलेनाइट प्लेट है जो कि आप आराम से यूज कर सकते हैं, सेलेनाइट का बोल यूज कर सकते हैं, वहां पे आप क्रिस्टल्स चार्ज कर सकते हैं। अब आई होप आई हैव टेकन अप ऑल द क्वेश्चंस और उनके सबके आंसर्स। मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। ये दोनों एक्टिविटीज करने के बाद बताइएगा आपका ये फुल मून रिचुअल कैसा रहा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, विशिंग यू हैप्पी होली, lots of abundance, lots of goodness, good wishes, and a deep warm hug to all of you. God bless you. Namaste.